काजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका माय फ्रेंड पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आ गए हम आपको न्यूज़ से अपडेट कराने के लिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट हो तो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन पे शो हो। दोस्तों इस वीडियो सीरीज को आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना ना भूलें ताकि आप न्यूज़ से अपडेट हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों ये खबर शायद उन फंसे हुए लोगों के लिए खुशियों की एक लहर साबित हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानी अब अपने राज्य जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाज़त सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। नोडल अधिकारी अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो राज्य एक दूसरे से परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकते हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन आखिर कोई फैसला तो आया उन फंसे लोगों को घर वापसी का। दोस्तों कल इरफान खान की मृत्यु ने सबकी आंखें नम कर दी, लेकिन उनकी मृत्यु भी ऐसे लॉकडाउन के चलते हुई जहां सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठे हो पाए। एक तो पहले से लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ऐसी खबर जिसमें उनके चाहने वाले अपने दुख को उनके सामने या एक दूसरे से मिलकर प्रकट नहीं कर सकते। दोस्तों खबरों में बने रहिए और एक नज़र उस खबर पर डालते जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। दोस्तों आपने सुना तो होगा पृथ्वी के करीब से कोई उल्कापिंड गुजरने वाला था और बहुत से लोगों ने इसे लेकर ऐसा डराया भी होगा, क्योंकि उनका तो काम है गलत खबरों से आपको जोड़ना। हमने ये खबर इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सही और खास खबरों को रखने का है, इसलिए हमसे जुड़े रहिए और पर्दा उठाते हैं उस उल्कापिंड की अफवाहों से। दोस्तों ये उल्कापिंड कल पृथ्वी के करीब से गुजरा था और इसकी गणना पहले से वैज्ञानिकों ने तय की थी कि पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उल्कापिंड 1 मील से अधिक बड़ा था। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के वक्त के अनुसार 29 अप्रैल को सुबह 10:56 पर यह उल्कापिंड धरती से सिर्फ 3.9 मिलियन मील की दूरी से निकला था। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का लगभग 16 गुना है, लेकिन एक उल्कापिंड होने के कारण ये पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरा हुआ था। दोस्तों लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं ये बता पाना भी मुश्किल है, लेकिन गृह मंत्रालय ने कल एक बात जरूर स्पष्ट कर दी कि 4 मई से लॉकडाउन खुलने के आसार हैं। कुछ दिशा निर्देशों और जिलों में लॉकडाउन में रियायतें बरतनी होंगी और निर्देशों के पालन पर निर्भर करेगा कि किस जिले में कोरोना के कम केस हैं या ना के बराबर है, उन्हें ही सिर्फ बाहर निकलने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जो कि मामले में सुझाव दे सके। यूजीसी ने अब इस समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एकेडमिक कैलेंडर की बात की जाए तो यूजीसी के मुताबिक एकेडमिक सत्र 2020 से 21 की शुरुआत पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से तो वहीं नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से की जा सकती है। दाखिले की प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों खबर है महाराष्ट्र से, जहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी जी से फोन में बात करके ये बताया कि उनकी सरकार और राज्य के बीच अस्थिरता फैलने के लिए शिकायत की है। चलिए उनकी शिकायत का मसला भी जान लेते हैं। एक दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में विधान परिषद में भेजने की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर विचार करने का अनुरोध किया था।
राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव रखते हुए नए सिरे से सिफारिश की थी। परिषद की 2 खाली सीटों में से एक राज्य के कोटे में उन्हें मनोनीत करने की सिफारिश की गई। ठाकरे विधानमंडल की किसी सदन के सदस्य नहीं है और उन्हें 28 मई तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। शिवसेना नेता ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इस तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर उन्हें विधायक का सदस्य बनना होगा, अन्यथा इस्तीफा देना होगा। इस बारे में राज्यपाल ने अभी फैसला नहीं लिया है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर राजस्थान के कौन से 2 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। दोस्तों, राजस्थान ने लॉकडाउन का सही से पालन किया है और इसका सबूत सामने है कि वहां के 2 जिले बीकानेर और चूरू में सभी कोरोना मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए हैं और घर भी पहुंच गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीकानेर में 37 मामले थे, जिसमें से 1 की मौत हो गई थी, लेकिन 36 लोग पूरी तरह से कोरोना रहित पाया गया। वहीं चूरू जिले में भी 14 मामले आए थे, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई थी और बाकी 13 लोग वहां से सफल घर लौटे हैं। देखा दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है, बस बहुत जल्दी भारत देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। आप सब ऐसे ही सहयोग करें और साथ देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, कल शाम की खास खबरों की हेडलाइंस देख लेते हैं। और अगर आपने इवनिंग न्यूज़ नहीं देखी है तो मॉर्निंग न्यूज़ के बाद नीचे दिए गए इवनिंग न्यूज़ की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कल शाम को हमने न्यूज़ में कवर किया था, मई से स्वदेशी कोरोना किट उपलब्ध हो पाएगी, मध्याह्न भोजन योजना में अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपए की घोषणा, असम, मेघालय और नागालैंड में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कल बॉलीवुड की एक महान हस्ती इरफान खान की मृत्यु, मूडीज ने भारत की वृद्धि दर घटाई, सरकार ने स्पष्ट किया कि डिफॉल्टर और भगोड़ों पर क्या कदम उठाया गया है, केंद्रीय कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य, इरफान खान पर मोदी जी के साथ कई अन्य हस्तियों ने उन पर दुख प्रकट किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट डे नई खबरों के साथ। थैंक यू।